में इसमें लड़ाई उनकी है। मेरे को आज जो विशेष बात मैंने कल भी आपको इंगित किया था कि फ़ोन टैपिंग का कोई कानूनी प्रावधान है और इस प्रावधान का उपयोग करते हुए देश के आंतरिक या बाह्य सुरक्षा का मामला कोई हो, कोई ऐसी गैंग ऑपरेट कर रही हो जिस गैंग को पकड़ना आवश्यक हो, कहीं देश के खिलाफ किसी प्रकार की बगावत कहीं शुरू चल रही हो तो उसको ध्यान में रखने के लिए, कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है आपस में कन्वर्सेशन के आधार पर, कोई राजस्थान की आर्थिक स्थिति को चरमराने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, ऐसे विशेष अवसर पर प्रावधान है कि आप अपनी बात को लेकर के अपने तथ्यों के सहित राज्य एक तरह से होम डिपार्टमेंट में जाइए, फाइल बनेगी, फाइल पर रीज़न लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये 4 टैप करना चाहता हूँ इसलिए आपको परमिशन मिल जाए। अगर उसके रीजनेबल कारण होंगे तो फिर आपको परमिशन देंगे कि आप ये टैप कर सकते हैं। इसमें से भी 99% सरकार की एजेंसी ही सरकार के इस काम में दखलंदाजी करती है। व्यक्तिगत तो कभी किसी प्रकार का कोई किसी को थ्रेटनिंग मिलती है, बार बार मिलती है, कौन देता है कौन नहीं देता है, और उसको कोई इस प्रकार का भय क्रिएट हो जाता है तो वो अपने कागज़ों से होम डिपार्टमेंट को कन्विंस करता है कि मुझे लगातार 3 महीने से मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरे को थ्रेटनिंग हो रही है, तब जा कर के कहीं परमिशन मिलती है। तो सच में ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना मैंने कराया हो तो आपने नहीं कराया, तो आपके यहाँ लोकेश शर्मा कौन है, किस हैसियत से आपके वहाँ रहता है, आपका OSD है, तनख्वाह लेता है कि नहीं लेता है? इसका मतलब मुख्यमंत्री या लोकेश एक ही है कि नहीं है? और आपने ये टैपिंग किस अधिकार से किया है? क्या होम डिपार्टमेंट ने आपको ये परमिशन दी थी कि आप इन टैपिंग को करो, या आपको ये अधिकार है? सच में एक तरह से टैपिंग बिना होम डिपार्टमेंट की, आज आपने देखा होगा कि राजीव ने अपना होम जो सेक्रेटरी है उसने मना कर दिया, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया, हमने इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी, तो फिर ये टैप कैसे हुआ? फिर ये टॉप हमारी स्वतंत्रता के ऊपर हमला है कि नहीं है, हमारे अधिकारों पर हमला है कि नहीं है, जो आपको अधिकार नहीं है। आप अगर करना चाहें तो आपको लीगली अधिकार प्राप्त है, उनका प्रयोग करते हुए आप करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस News just coming in. MLAs, in fact, who are supportive of Sachin Pilot are off to Bengaluru, is what we've been given to understand. Interesting turn of developments there. Another BJP ruled state, Pallavi, I just couldn't help but notice, really, but I think this is what the Congress is also going to say, isn't it? Exactly. I mean, if you remember Pawan Khera's press conference, he had made that point. Why is it that Sachin Pilot trusts the Haryana police rather than a Rajasthan police? And also the fact that some of them may be going over to Karnataka. See, sources within Pilot's camp are saying that please don't see too much politics into it. It's just that we feel that over here we are going to be harassed the way the Haryana police, the Rajasthan police came over here, unsubstantiated charges. So that's why some of the MLAs will be parked off to Bengaluru. Also, very quickly, Sneha, yesterday also when the SOG had come there, the team had come there, they hadn't found Bhavani Lal Sharma and Vishwaroop Singh, and they were not able to, in fact, easily get inside the resort. There was a kind of a scuffle between the Haryana and Rajasthan police. All of this, an attempt is being made to preempt so that those investigations do not take place. That's what the Congress party is saying. But yes, the point you made, yet another BJP ruled state, Congress will certainly use this to put up their hand and say this is yet another evidence of a BJP hand behind this little coup. All right. Thank you so much, Pallavi, for getting us those details. MLA supporting Sachin Pilot there off to Bengaluru is what Pallavi is telling us. In other news today, the Ram Mandir Trust set up on the Supreme Court's direction to supervise and facilitate the construction of the Lord